मनोज जी, मैं पहला सवाल उदय जी, मनोज जी और पांडे जी से ले रहा हूं। पहले लेट्स गो टू द जर्नलिस्ट एंड देन फिर अजय जी के पास जा रहा हूं। 3 पीपल ऑन एयर व्हाइल आई स्पीक। ये 5 बजे तक का जो मैक्सिमम आया है मेरे पास, उसमें जो मैं देख रहा हूं 70% तक मनोज जी वोट शेयर गया है, जिसमें 12 स्टेट्स 60 के ऊपर है, इंक्लूडिंग 4 स्टेट 70 के ऊपर हैं और 12 स्टेट 60% से ऊपर हैं। कैसे देख रहे हैं आप? मनोज सिंह, पहला सवाल आपसे मनोज जी। ऐश्वर्या जी यदि प्रधानमंत्री जी का ये पहले तो आप ये बताइए, आप घूम कहाँ रहे हैं? आप मेरे को दिल्ली में नहीं लग रहे हैं। इस बार आप कहाँ ये ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं? आप ये कहाँ ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं? ये बताइए जरा पहले दर्शकों को। मेरा कहना है ऐश्वर्या जी की प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि इस बार 400 पार बता नहीं रहे, और जो वोट परसेंटेज दिख रहा है, लग रहा है कि ये जो उनका सपना था कि इस बार 400 पार, इसमें कहां रुकेगा ये बताना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि जो मतदाता सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए बेहतर कार्य करे, वो इस बार के चुनाव में, चाहे वो गर्मी का रहा हो या कोई निराशा रही हो सरकार के प्रति, वो खुलकर सामने नहीं आए हैं। जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहां पे वोट परसेंटेज बढ़ा है, असम का कर सकते हैं, त्रिपुरा का कर सकते हैं, बंगाल का कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमेशा वोट पोल हमेशा बढ़ता है और यहाँ पे ध्रुवीकरण इस तरीके से होता है कि वो वोट पोल को बढ़ा ही लेता है। अब आए जहां पे हमें सबसे ज्यादा फोकस था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और यहाँ पे क्या हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में 10% वोट कम हुआ है पिछले बार की अपेक्षा। सहारनपुर में लोगों का कुछ अलग हुजूम दिखा है। तो ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत लड़ाई में आकर फंसी हुई है। आपको ऐसा लग रहा? कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग अंदर देखते हैं। पर आपने ये नहीं बताया, और यही मैं कह रहा था कि बता नहीं रहे हैं, आप हैं कहां? इससे पहले मैं उदय दादा और पांडे जी के पास आऊं, आप हैं कहां? ये कहां ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं आप? मैं तो अभी भोपाल, में हूँ और मध्य प्रदेश के जगहों, छिंदवाड़ा में नहीं गए आप? समझ रहा हूँ। कमलनाथ जी से बात हो रही है आपकी कि शिवराज जी से आजकल? नहीं, बात दोनों लोगों से नहीं हो रही है, मेरी तो जनता से बात हो रही है और जनता ही बता पाएगी कि आगे। स्मार्ट आदमी है, आप बता नहीं रहे। ठीक है जी, ओके मनोज जी, स्मार्ट आदमी है, बता नहीं रहे हैं। नहीं, ठीक, कोई नहीं। ओके, लेट्स गो टू ओमकारेश्वर पांडे जी एंड उदय दादा, उदय मोहरकर साहब। मैं पहले पांडे जी के पास जा रहा हूं और फिर उदय दादा आपके पास आ रहा हूं। पांडे जी, हाउ आर यू सीइंग इट? वेस्ट बंगाल 77% सर, 70.57, राजस्थान 50, छत्तीसगढ़ 63, जम्मू कश्मीर 65, बिहार 46, असम 70, तमिलनाडु 62, वेस्ट बंगाल 77, एज आई सेड उत्तराखंड 53, महाराष्ट्र 54, मध्य प्रदेश 63, उत्तर प्रदेश 57। सर देखिए, वोटों का जो पोलिंग परसेंटेज है वो हमेशा कंफ्यूज करता रहा है। हम लोग पिछले कई दशकों से इस बात को देखते हैं कि वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ तो लगता है कि वो रूलिंग पार्टी के फेवर में जा रहा है, कम हुआ तो लगता है उत्साह नहीं है। तो अब ये वोट परसेंटेज मोहब्बत की दुकान खोलेगा या मोदी की गारंटी को 400 के पार ले जाएगा, ये समझना और कहना दोनों इस समय वाजिब नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि हम नहीं समझते, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जैसे हमारे साथी कह रहे थे, पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले भी वोट प्रतिशत ज्यादा होता रहा है। वेस्ट बंगाल के जो मतदाता हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं, वहां अभी संदेश खाली का इशू हुआ तो वहां पर जो पॉलिटिकल माहौल है वो काफी गर्म है। अब ये गर्म माहौल किस तरफ ले जा रहा है, वो 400 के पार ले जा रहा है या मोहब्बत की दुकान की तरफ ले जा रहा है, ममता के शपथ की तरह लेके जा रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिहार में जहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे, वहां पे जो है वो उसमें वोटरों का उत्साह बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये आश्चर्य की बात है। जबकि वहां पर थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल वहां भी हीटअप हुआ है। बिल्कुल हुआ ना, बिल्कुल। जैसे तेजस्वी और इन लोगों का जो वो दिख रहा है, लालू अभी पिछली बार की तुलना में इस बार जेल से बाहर हैं और वो कई जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बावजूद इसके बहुत ज्यादा वहां वोटरों में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। ओके, मनोज सिंह जी, बिल्कुल साफ कर लीजिए अपना विजन, क्योंकि मैं आपसे बहुत तीखे सवाल पूछने वाला हूं। अपना विजन साफ कर लीजिए। लेकिन उदय दादा, उत्तर प्रदेश की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, अब देखिए पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ये वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है।
ट्रेडिशनली ये बीजेपी की बेल्ट नहीं रही है, एक आध सीट छोड़ के, और इस बार 60% एट एन एवरेज। पीलीभीत 60, सहारनपुर 63, कैराना 58, 54, 54, 57, 52। मैं इसलिए पूछ रहा हूं दादा क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बीजेपी 80 में से 80 क्लेम कर रही है, हालांकि मेरे को पर्सनली लगता है कि 75 इज द मैक्सिमम दे कैन डू। आपका क्या आकलन है उदय मोहरकर साहब? मैं मानता हूं कि जयंत जी के आने के बाद जी जहां यूपी में मतदान अभी हुआ है वहां बीजेपी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि वहां पे मोदी जी का भी प्रभाव है और योगी जी का भी प्रभाव है और काम बोलता है। देखिए, कुल मिला के जो लड़ाई है देश में, ये मोदी जी की विजन और अचीवमेंट के सामने इंडिया ब्लॉक का नेगेटिविटी, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसकी लड़ाई है ये। विजन, एंटी विजन इसको मैं कहूंगा। तो यूपी के अंदर इस बार मैं मानता हूं कि कुल मिला के जो सीट है वो बीजेपी की बढ़ने वाली है। वोटिंग परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, गर्मी भी खूब थी आज, लेकिन कुल मिला के ऐसा मेरा मानना है कि बीजेपी की बढ़त है। आज पूरा 102 सीट का अपन ब्यौरा लें तमिलनाडु को छोड़ के। तमिलनाडु में प्रश्न ये है कि बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है। बीजेपी कितनी सीट जीत सकती? नहीं, आपको लगता है एक भी जीत सकती है? सीट थी। नहीं, तो कुल मिला के आपको लगता है उदय दादा कि एक भी जीत सकती है? उदय दादा बोल रहे हैं भाई जी, आज उदय दादा बोल रहे हैं जी। उदय दादा हाँ जी जी, नहीं, वहां पे जीतने की पूरी शक्यता है। कितनी सीट दादा? वहां पे बीजेपी को सीट जीते, बीजेपी सीट जीते तमिलनाडु में पूरी शक्यता है। तो तमिलनाडु की आज जो पूरा स्टेट, ऑल 39 सीट्स वर पार्ट ऑफ तमिलनाडु जी, और पार्ट ऑफ तमिलनाडु, और आज सब वोटिंग में गई। तो उनको अगर छोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त है आज भी, भले वोटिंग परसेंटेज कम हुआ हो। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जी, बिहार में जी, लेकिन कुल मिला के राम मंदिर 370 हटाना, जो अचीवमेंट्स हैं आप देखिए, नल से जल, इसका भी खूब असर है। तो काम बोलता है, सड़क, सबका असर है। मैं आपकी बात मानता हूं, सामने है वो नेगेटिविटी है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तमिलनाडु को मैं अलग नहीं रख सकता, यही मैं कह रहा हूं। और अब मैं चाहता हूं कि दीपक चौरसिया जी, अजय आलोक जी और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भी प्लीज आ जाएं। मैं 39 सीट्स को अलग नहीं कर सकता दीपक जी। 39 सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय दादा कह रहे हैं हाँ ठीक है 102 गई हैं ऐश्वर्य, 39 हटा दे तो मेजोरिटी आ रही है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि आप यूपी में मैक्स आउट कर चुके थे, मध्य प्रदेश में मैक्स आउट कर चुके थे, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आप मैक्स आउट कर चुके थे। आपको तमिलनाडु और केरला में जाना था, लेकिन तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेशल पुश था दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल एक स्पेशल पुश था। और पहली बार ऐसा हुआ कि तमिलनाडु को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने लगातार 5 साल काम किया। अब भूलिए मत, संसद में जो सेंगोल आया वो तमिल परंपराओं के अनुसार, तमिल हिंदू परंपराओं के अनुसार ही था। इसके अलावा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, यही नहीं, काशी तमिल संगम के वो कार्यक्रम जिसमें कुछ तमिलनाडु से काशी को आकर देखा और काशी के कुछ लोग तमिलनाडु गए, वो तो उससे जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो भावना थी ना, साउथ अलग, नॉर्थ अलग, वेस्ट अलग, ईस्ट अलग, इस भावना को तोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सशक्त कोशिश की है और उनको एक सिपासलार के तौर पर अन्नामलई मिले हैं। और मुझे लगता है कोई ना कोई चमत्कार, हालांकि इससे पहले एक बार कोयम्बटूर की सीट बीजेपी जीत चुकी है, कुछ ना कुछ चमत्कार बीजेपी जरूर करेगी तमिलनाडु। आप कह रहे हैं चमत्कार, लेकिन